Students, our next topic is indicators. How would you find out whether a substance is acidic, basic और neutral? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? टेस्टिंग दी सब्सटेंस इज़ वन ए वे ऑफ डूइंग इट। एक तो चीज़ है कि आप उसको टेस्ट कर लो, टेस्ट करके ही पता लग जाएगा कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। बट दिस इज़ नॉट ए सेफ़ वे, पर यह सेफ़ नहीं है, क्योंकि कुछ जो एसिडिक, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमारी स्किन को ही बर्न कर देते हैं, इसीलिए ये सेफ़ वे नहीं है। टू ओवरकम दिस सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड इंडिकेटर्स हैव बीन डेवलप्ड। इसको ही दूर करने के लिए कुछ केमिकल्स बनाए गए हैं जिनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट शो ए चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिड्स एंड बेस। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है अगर उनको एसिड या बेस में डाला जाए तो। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज इन द लेबोरेटरी इज़ लिटमस। जो ज़्यादातर हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो है लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेंस एंड इज़ अवेलेबल आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। ये बनता कैसे है? ये लाइचेंस से बनता है और सॉल्यूशन की भी फॉर्म में हो सकता है या पेपर की भी फॉर्म में हो सकता है। जो पेपर की फॉर्म में होगा उसको बोलेंगे लिटमस पेपर, और जो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा उसको बोलेंगे लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर इज़ आइदर रेड और ब्लू इन कलर। जो लिटमस पेपर है वो रेड या ब्लू होगा कलर में। इट चेंजेस कलर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कंपाउंड इज़ एसिडिक और बेसिक। फिर वही चीज़ आ गई, ये कलर चेंज करेगा कि डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक कंडीशन। ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिडिक में डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू अंडर बेसिक कंडीशंस। और रेड को अगर ब्लू में डालेंगे तो वो बेसिक में चेंज हो जाएगा। अगर रेड ब्लू में चेंज होगा तो वो कब होगा? जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो। नेक्स्ट इज, ये देख सकते हो आप डायग्राम में भी कि ब्लू लिटमस पेपर था, ब्लू कलर था, ऊपर से पता लग जाएगा ये ब्लू कलर था, और इसको जब एसिड में डाला तो रेड चेंज होना शुरू हो गया। सिमिलरली ये रेड था और इसको बेस में डाला तो ये ब्लू में चेंज होना शुरू हो गया। नेक्स्ट इज फिनोल्फथलीन एंड मिथाइलिन ऑरेंज आर आल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर्स। फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज को भी इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। टेबल 5.2 लिस्ट द कलर चेंज ऑफ फिनोल्फथलीन एंड मिथाइलिन ऑरेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स। ये लिस्ट बताई गई है कि किस किस में चेंज हो जाता है वो फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। जो फिनोल्फथलीन है अगर एसिड में डाला जाए तो ये कलरलेस होता है, अगर बेस में डाला जाए तो पिंक हो जाता है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज को अगर रेड में एसिड में डालेंगे तो ये रेड में चेंज हो जाएगा, अगर बेस में डालेंगे तो ये येलो में चेंज हो जाएगा। द सॉल्यूशंस दैट डोंट शो ए चेंज इन कलर इन एनी ऑफ द इंडिकेटर्स आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो सॉल्यूशन जिनके कलर में कोई चेंज नहीं होता उनको बोलते हैं एसिडिक या बेसिक। वो ना तो एसिडिक होंगे फिर ना बेसिक होंगे, जिनमें कोई चेंज नहीं होगा, इस दोनों में से कुछ भी नहीं होंगे। दीज सब्सटेंसेस एज यू ऑलरेडी नो आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाएगा न्यूट्रल सब्सटेंस। जो ना एसिड होंगे ना बेस, उनको बोलेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर वाटर, सोडियम क्लोराइड, शुगर। कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस हैं जैसे पानी हो गया, नमक हो गया और चीनी, ये सारे न्यूट्रल सब्सटेंस हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। एसिड्स और बेस कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक। जो एसिड और बेस होंगे ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं या वीक भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट हैव मेड इट वेरी इजी टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। साइंटिस्ट ने ये काफ़ी इजी बना दिया है स्ट्रेंथ चेक करने का कि कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैव बीन गिवन व्हाट इज़ नोन एज पीएच नंबर। डिफरेंट जो अलग अलग स्ट्रेंथ होगी उसको नेम दे दिया गया है पीएच नंबर का, जिसकी रेंज है 1 to 14। पीएच 1 जो होगा इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गली एसिडिक। जो 1 होगा वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, और जो 14 होगा वो स्ट्रॉन्गली बेस है, और जो 7 pH होगा वो है न्यूट्रल। जैसे एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिलते हैं वैसी ये चीज़ है।
यू कैन मेजर pH ऑफ ए सोल्यूशन बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हम pH जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का, यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। A universal indicator is a mixture of indicators so chosen that it gives a different color for different pH values। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है, इंडिकेटर्स को मिला के बनाया गया होता है। ये इस तरह चूज़ किया जाता है कि डिफरेंट pH वैल्यूज़ पे ये डिफरेंट ही कलर शो करे, अलग अलग कलर शो करे ये अलग अलग pH पे। द इंडिकेटर कैन बी यूज्ड एज ए लिक्विड और कैन बी सोक्ड इनटू ए पेपर कॉल्ड pH पेपर। जो इंडिकेटर है इसका लिक्विड भी होता है, लिक्विड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं हम इसको, या इसको पेपर पे सुखा के एक पेपर तैयार कर सकते हैं जिसको बोलते हैं pH पेपर। व्हेन ए pH पेपर इज डिप्ड इन एन एसिड और बेस द कलर ऑब्टेन्ड कैन बी मेजर्ड बाय द चार्ट गिवन बिलो। अगर pH पेपर को हम किसी भी एसिड या बेस में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर जो चेंज होगा उसको हम इस चार्ट के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि उसका pH कितना है। जैसे अगर कलर चेंज होके ये ग्रीन कलर आ गया तो इसका हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ये न्यूट्रल है। अगर पूरा रेड डार्क रेड आ गया तो इसका मीन्स होगा कि वो स्ट्रॉन्गली जो है एसिड है। ऐसे ही अगर ब्लू स्ट्रॉन्ग आ जाता है, डीप ब्लू आ जाता है, तो उससे पता लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजली फ्रॉम ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज फ्लावर्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो प्लांट के कलर्ड पार्ट से बनाए जाते हैं, जैसे फ्लावर हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीव से। जो फिर सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे बनेंगे, उनको प्लांट के हमने पानी में उबालना है और उसमें से प्लांट पार्ट को अलग कर लेना है। वो भी फिर सोल्यूशन बताएगा कि कोई भी चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है। यही चीज़ है। इंडिकेटर सोल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इंडिकेटर सोल्यूशन बनते कैसे हैं, प्लांट के कलर्ड पार्ट्स को बॉयल करके। जैसे रूट वगैरह हो गए, इनको वाटर में बॉयल करना है और बाद में जो प्लांट का पार्ट होगा वो छान के अलग कर लेना है। फिर जो सोल्यूशन आएगा वो डिफरेंट कलर शो करेगा एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल रेड कैबेज जूस विल चेंज टू डीप रेड विद एसिड्स। जो रेड कैबेज का जूस होगा वो डीप रेड में चेंज हो जाएगा जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा जब न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा। और ग्रीन और येलो कलर आएगा जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। जो अनियन जूस होगा, अनियन जूस आल्सो शो सिमिलर कलर चेंजेस। अनियन जूस भी ऐसे ही कलर चेंजेस को शो करेगा। यू कैन पुट सम रोज पेटल्स इन ए डिश कंटेनिंग विनेगर और लेमन जूस एंड ए फ्यू पेटल्स इन सोप सोल्यूशन एंड सी द डिफरेंस इन कलर। आप सिमिलरली कुछ जो रोज़ के पेटल्स हैं वो सिरके में, नींबू पानी में या सोप के सोल्यूशन में भी डाल सकते हो, तो उससे भी अलग अलग कलर ही आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट। सॉल्ट इज ए जनरल टर्म यूज्ड फॉर द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड और ए बेस रिएक्ट विद ईच अदर। सॉल्ट कब प्रोड्यूस होते हैं, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करे और द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। विनेगर और बेकिंग सोडा है, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। विनेगर एज वी ऑलरेडी नो कंटेन्स एन एसिड एंड बेकिंग सोडा कंटेन्स ए बेस। जो सिरका होता है उसमें एसिड होता है और जो बेकिंग सोडा है इसमें बेस होता है। तभी एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल ही बन जाएगा। व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा ए साल्ट इज फॉर्म्ड। न्यूट्रल क्या होता है, साल्ट। जब सिरका मीठे सोडे के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट फॉर्म हो जाता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर आल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी साथ में प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली कॉमन टेबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सिमिलर जो हमारे पास नमक होता है जो यूज़ करते हैं घरों पे, वो कैसे बनता है? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें, एक एसिड और बेस, फिर वो साल्ट बन जाएगा या न्यूट्रल बन जाएगा। वो वही रिएक्शन दे दी इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, ये साल्ट बन गया। साल्ट्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। फिर साल्ट्स जो हैं ये भी एसिड, बेस और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एसिडिक साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक ही करैक्टर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए एसिडिक साल्ट आ गया। बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद ए वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस फिर कब फॉर्म होगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग जो होगा बेस लास्ट में उसका साल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट करेगा तब न्यूट्रल आएगा, और जब वीक के साथ करेगा तब भी न्यूट्रल ही आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूट्रल साल्ट्स आर फॉर्म्ड, तब न्यूट्रल साल्ट्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। ये फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल बताई हैं। इंसेक्ट स्टिंग फर्स्ट है, जब भी मधुमक्खी वगैरह कट करती है, डंक मारती है वो, तो वो एसिड हमारी बॉडी में छोड़ देती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कैलामाइन का लोशन आता है, उसको जब स्किन पे रगड़ें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफ़ेक्ट लोशन में, क्योंकि एक जिंक कार्बोनेट होता है, बेस होता है उसमें। ऐसे ही जब भी इनडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए हमें, तो क्या होता है? एसिड हमारे पेट में ज़्यादा हो जाता है। एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कोई एंटासिड देना पड़ता है हमें। एंटासिड मीन्स जो उसको न्यूट्रल कर दे, और एंटासिड हमारे आसपास होता है, जैसे इनो हो गई, या गैस की गोलियां जो हो गई, या लिक्विड गैस वगैरह हो गई, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में, तो उससे भी सही हो जाता है क्योंकि उसमें बेस होता है। नेक्स्ट इज़ सॉइल ट्रीटमेंट। जो मोस्टली प्लांट्स ग्रो करते हैं वो न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करते हैं। जब सॉइल जो है ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेस हो तब प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते। जब ज़्यादा एसिडिक हो तब उसमें हम क्विकलाइम, स्लेक्ट लाइम और चौक हो गया, ये बेस जो हैं ये ऐड कर देंगे। जब इफ़ द सॉइल इज़ टू अल्कलाइन, जब ज़्यादा एसिडिक होगी तब सल्फ़र उसमें ऐड कर देंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट। जो लिक्विड फैक्ट्री से आता है उसमें एसिड होता है, जब ये रिवर में जाता है तो एक्वेटिक लाइफ को, जो पानी में जीव जंतु रह रहे होते हैं, उनको मार देता है ये। इसको फिर कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हम? वाटर में एक बेस ऐड करके, जिसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, उसको ऐड कर देंगे जब, तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा फिर।